राम मंदिर लगा। शंकराचार्य तो आए नहीं चारों प्रज्ञा, चारों पूरी के शंकराचार्य ने बोला इसी का तनेजा, इसी का तनेजा, इसी का तनेजा, इसी का तनेजा। इसको दो थप्पड़ पड़ने चाहिए। इन लोगों को अभी भी शर्म नहीं आई है। पूरी जिंदगी हमारे हिंदुओं के पैसे चूस चूस के मदरसों में रहते गए। हमारी मांग शुरू से रही है कम्युनिस्टों की कि मंदिरों को सरकार को हैंडओवर करो, सरकारें चलाएंगी, बंद करो ये न्यास से कमेटी बकवास। पैसा ले लेकर करके भाग गए, बड़ी मछलियां एंजॉय करेंगी क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। छोटे गरीब आदमियों को उठा के जेल में डाल दोगे। कोट के ऊपर जनेऊ पहन सकते हो, जैकेट के ऊपर रुद्राक्ष पहन के ये बता सकते हो छोड़ो ना, कि मैं कौन से गोत्र का ब्राह्मण हूं। बोलो चोरी हुई है, तो मैंने कहा ना चोरी हुई है। यहाँ सुनिए सर, यहाँ बोलिए सर। सिंह बिन्नू कह रहे हैं, विनय सिंह कह रहे हैं हमारी भी आस्था पे चोट है। आज तक गए नहीं, रामलला के द्वार पे गए नहीं, छाती पीट के कह रहे कि हमारी आस्था पे चोट है। हम ये कहते हैं चंपत राय जी हो या कोई और भी हो, कोई भी हो, अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराध को जो है अपराधी माना जाएगा। अपराध करने मंदिरों मस्जिदों कोई भी रिलीजियस संस्था हो, हमारी डिमांड है योगी आदित्यनाथ इसको मंदिर को यूपी सरकार के संरक्षण में ले। मेरी आस्था पे चोट है, ये मौका दिया है चारू, इसलिए दिल दुखता है, ये मौका दिया। भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया एक भी रुपया चोरी हुआ है तो वो केवल एक कानूनी जुर्म नहीं। आज तो छाती पीट के कह रहा हो सबसे, अरे कि मेरी आस्था पे वार हो गया, मेरी आस्था चोरी हो गई। चोरों ने जो बेशर्मी करी है, ये बेशरम जनता पार्टी के लोग जिस बेशर्मी के साथ आप देख रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं अगर चोरी हुआ, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? चंपत राय को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाता है? क्या चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर चढ़ावा चंदा चोरी पर जो हुई है उस पर कितने लोगों का इस्तीफा हुआ है, और बस इस्तीफा ही होगा या फिर उन पर कार्रवाई भी होगी। और 6 लोगों से ज़्यादा उन पर कार्रवाई हो चुकी है, FIR दर्ज हो चुका है, जिसमें विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि अब मंदिर सरकार के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि उनकी फैमिली के सहित चंदा चोरी हुआ है और लोग पैसा लेकर के भाग गए और बड़ी बड़ी बातें होती रहेगी और इसमें बड़े लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है और छोटी मछलियां आने की गरीब ऐसे बिगड़ती रहेगी। तो दोस्तों, आज की डिबेट बहुत धमाकेदार डिबेट होने वाली है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फुल डिबेट देखना। विनय जी, लेकिन मौका मिला है ना चारू उनको, मैं आ रहा हूं एक एक के पास, सबके पास, इशिका जी आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं, लेकिन मौका मिला है ना। अभी जो रामलला के द्वार तक नहीं गए वो छाती पीट के कह रहे हैं कि मेरी आस्था पे चोट है। विनय जी गए हैं, आप अखिलेश यादव गए हैं, बताइए गए हैं, राहुल गांधी गए हैं, विवेक जी आ रहा हूं, विवेक जी आ रहा हूं, एक एक करके। मंदिर जाना जरूरी है क्या? मंदिर जाना जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? कॉफी पीने कोलंबिया जा सकते हो, जरूरी है? कॉफी पीने कोलंबिया जा सकते हो, कॉफी पीने कोलंबिया जा सकते हो, अपने आप को कोट के ऊपर जनेऊ पहन सकते हो, जैकेट के ऊपर रुद्राक्ष पहन के ये बता सकते हो छोड़ो ना, कि मैं कौन से गोत्र का ब्राह्मण हूं। बोलो चोरी हुई है, तो मैंने कहा ना चोरी हुई है। यहाँ सुनिए सर, यहाँ बोलिए सर, क्या बड़ी चोरी हुई है? क्या क्या चोरियां होती हैं? विवेक जी पे हमारी मांग शुरू से रही है कम्युनिस्टों की कि मंदिरों को सरकार को हैंडओवर करो, सरकारें चलाएंगी, बंद करो ये न्यास से कमेटी बकवास। पैसा ले लेकर करके भाग गए, बड़ी मछलियां एंजॉय करेंगी क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। छोटे गरीब आदमियों को उठा के जेल में डाल दोगे, यही होने जा रहा है। अरे चाहे मंदिरों मस्जिदों कोई भी रिलीजियस संस्था हो, हमारी डिमांड है योगी आदित्यनाथ इसको मंदिर को यूपी सरकार के संरक्षण में ले, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की या सपा की या कम्युनिस्टों की। इन मंदिरों को, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंस नहीं रहना है। ये पैसा लेकर के अपने अपने कार्यों में लगाएंगे, सरकार की दखलंदाजी रहेगी, सरकार का कंट्रोल रहेगा, इस तरह की इंसिडेंसेस नहीं होगी। वरना गारंटी ले लीजिए फिर होगी, और बहुत से मंदिरों में हो रही होगी, बहुत से छोटे मंदिरों में हो रही, हमें पता ही नहीं है। सबका ऑडिट करवाओ, सबका ऑडिट करवाओ कि लोगों से जो आप ले रहे हो पैसा, फ्रॉडगिरी कर रहे हो क्या, या सही में उसका सदुपयोग है क्या? राम मंदिर लगा। शंकराचार्य तो आए नहीं चारों प्रज्ञा, चारों पूरी के शंकराचार्य ने बोला इसी का तनेजा, इसी का तनेजा, इसी का तनेजा, इसी का तनेजा। इसको दो थप्पड़ पड़ने चाहिए। इन लोगों को अभी भी शर्म नहीं आई है। पूरी जिंदगी हमारे हिंदुओं के पैसे चूस चूस के मदरसों में रहते गए, हमारे पैसे चूस चूस के हज यात्रा के लिए लेते गए, हमारे पैसे चूस चूस के सब्सिडीज के लिए लेते गए, हमारे पैसे चूस चूस के गिरजाघरों के लिए लेते गए। तब इनको कुछ याद नहीं आ रही है, उनके पैसे इनको याद नहीं आते हैं, उनके CCTV इनको याद नहीं आते हैं, पर हिंदुओं के मंदिर इनको याद आते हैं। एक मंदिर ऐसा हुआ जो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं था, तो पहले आपने गवर्नमेंट में उंगली उठाई, आप गवर्नमेंट में उंगली उठाने से
रही है। गवर्नमेंट ऐसे ऐसे आपके मुंह पर जवाब दे रही है, आपके मुंह पे तमाचा मार रही है जो आपने बकवास करी है, तो आप गवर्नमेंट को दे दो मंदिर। अभी आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम थी, चोरों को मत बचाओ। तो अगर ये मंदिर गवर्नमेंट में होता तभी बकवास बहुत कर बड़े पाते राम हैं। भक्त है, देख ली राम ये भक्ति। मंदिर, अरे राम भक्त है, राम भक्त देख लिया मैंने। अगर तुम इतने बड़े राम इंसान भक्ति हो आप तो लोगों मुझे की एक बात देख ली। बताओ, पूरे देश तुमने ने कभी देखी मस्जिदों में जुलूस जो सीसीटीवी निकाला क्यों है। नहीं पूछा? जो क्यों नहीं जुलूस पूछा निकला है गिरजाघरों ना, में सीसीटीवी? पूरे देश ने देखा क्यों नहीं है। चाहिए उनकी डोनेशंस? उनका पैसा हमारा पैसा नहीं है, सबने ताली हमारा बजाई, पैसा वाह उनका भाई पैसा वाह, होगा क्या राम हमेशा। भक्ति है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये दोगले बंदे जो कभी राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, इनको बड़ी परेशानी हो रही है हमारे 1 भी रुपए की, कभी दर्शन करने आते नहीं विनय हो, सिंह बिन्नू on the other side. गोलियां चलवाते अरे हो, शुक्र करो, राम मैंने में 10 इनकी रुपए आस्था वहां नहीं नहीं है, चढ़ाए मंदिर बोलते में। हैं राम काल्पनिक अरे है। किसी गरीब को अरे मैंने समोसा बदतमीजों, खिला दिया, ज्यादा तुम अच्छा तुम था। हमें आस्था सिखाओगे, वरना तुम मेरा हमें 10 बताओगे रुपया चला हमें जाता। क्या करना है, तुम बताओगे कि हमें उसे गुरुकुल खोलना है, गौशाला खोलनी है, क्या खोलना है, तुम बताओगे कि हमारे पैसों का क्या होगा, तुम बताओगे हमें दान का क्या होगा। कभी लाइफ में 1 रुपया दान नहीं करके दिखाया तुमने? 10 रुपए का गरीब को समोसा खिला दिया, बेहतर था। कि आपको बड़ा आज कष्ट तो हो रहा है, छाती मैं पीट देख के रहा कह हूं। रहे हो आप सबसे अरे कि मेरी आस्था पे वार हो गया, मेरी आस्था चोरी हो गई। धन मतलब धर्म से ज्यादा धन चाहते हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं डॉक्टर साहब, है ना? बिन्नू जी बोलिए, मौका मिला है आपको, बोलिए। देखिए ऐश्वर जी बोलिए। मैं दर्द देख रहा हूं, आपको दर्द कुछ ज्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं होना इन चोरों ने जो बेशर्मी करी है, ये बेशरम जनता पार्टी के लोग जिस बेशर्मी के साथ आप देख रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं अगर चोरी हुआ है, अरे चोरी हुआ है, अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? चंपत राय को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाता है? अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब कौन सा सबूत चाहिए? गिरफ्तारी नहीं हो रही है। प्रवेश जी, जो बड़े लोग हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास किया प्रवेश जी, प्रवेश चौधरी की आस्था पे चोट। प्रवेश जी बताइए ना, मजा आ रहा है। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि चंपत राय जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? बेशर्मी की हद है। प्रवेश जी, प्रोफेसर साहब बिल्कुल कीजिए अरेस्ट। अरे समाजवादी प्रवेश चौधरी, जमीन घोटाला वो कर रहे थे, चिन्नी चोरी वो कर रहे प्रवेश जी थे। का माइक स्लो है, ऑडियो तेज करो शर्मा। हिंदू परिषद कुछ करेगी? हम सुनिए, हमारी जिम्मेदारी हिंदू समाज के भावों के प्रति है। हम हिंदू समाज के प्रवक्ता के नाते से देश और दुनिया में बात करते हैं। हिंदू समाज के मुद्दे उठाना, हिंदू समाज की समस्याओं को के ऊपर लड़ना, झगड़ना, संघर्ष करना, ये विश्व हिंदू परिषद का काम है। हम ये कहते हैं, चंपत राय जी हो या कोई और भी हो, कोई भी हो, अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराध को जो है अपराधी माना जाएगा, अपराध करने वाले को, और उसको भारत की दंड संहिता के अनुसार जो है उसको दंड मिलेगा। हम ये कह रहे हैं, उसमें कोई भी हो, अगर प्रवेश चौधरी बैठा अगर कोई अपराध करता है तो प्रवेश चौधरी को भी अपराध की सजा मिलेगी, ऐश्वर्य कपूर को भी उसकी जो है सजा मिलेगी। इसलिए उसके लिए हम किसी की लीपापोती करने के लिए नहीं बैठे, ना हम किसी को बचाने के लिए बैठे हैं। हम साफ साफ पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, अयोध्या जी में राम मंदिर में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों के अंदर एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी आइडेंटिफाई कर करके जो काम कर रही है, जहां जो पूछ रही है, लोग उसको कोऑपरेट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की अरेस्ट भी हुई है। विनय सिंह जवाब दीजिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन लीपापोती नहीं हो रही है कहीं पर भी। बिन्नू जी बोलिए ना, गाँव में नहीं आए हैं हम, साहब सुन गया। अरे काम करने वाले लोग हैं। लीपापोती, अब कौन सी लीपापोती की बात करते हैं आप? किस लीपापोती की बात करते हैं? किस एसआईटी जांच की बात करते हैं आप? 80 एसआईटी जांच हुई है, अभी तक कुछ पता चला? इस एसआईटी जांच में भी क्या है? केवल चंपत राय को, कब राम का साथ दिया को, राम बड़े लोग तुम्हारे हैं, लिए राजनीति का विषय है, लोग हैं, हमारे लिए राम राजनीति का विषय नहीं है, विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे चोरों, कुछ तो शर्म करो, राम के नाम पर ठगने का काम किए हैं। आप इसे पॉलिटिकल चारू, इसको पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टीना जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं धर्म से ज्यादा धन चाहिए इनको। 10 सेकंड का समय दीजिए प्लीज। ओके, चारू बोलिए।
जी, पहली बात तो जो ये कह रहे थे कि मंदिरों को सरकार के पास रहना चाहिए, मुझे एक बात बताइए कि अब तक जो मंदिर सरकार के पास है वहां पर कभी कोई चोरी का मसला सामने नहीं आया क्या? तो ये जो आपका लॉजिक है ये बहुत गलत है और ये हिंदुओं के खिलाफ है आपका लॉजिक। आप एक बात समझ लीजिए, जो गुनहगार हैं उनको ट्रस्ट से इक्वेट मत करिए। जो गुनहगार है उस इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह देखिए, उनको हमारी आस्था से मत जोड़ दीजिए, हमारी सोच से मत जोड़ दीजिए। और ये डिस्टिंक्शन आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको इतने सारे मंदिर गिना सकती हूँ, खास करके दक्षिण भारत में, जहां पर सरकार के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने ही घपले करे हैं और आप लोगों की, विपक्षियों की सरकार ने उन लोगों को बचा के रखा है। ये सच्चाई है। दूसरी बात मैं एक और बहुत जल्दी से बोलना चाहती हूँ, चंपत राय जी के नाम पर आप जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ऐश्वर्या, मुझे एक बात बताइए, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा तो हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये जो कहते हैं कि छोटे लोगों को जेल में डाल दिया, बड़े लोगों को डाला नहीं। चारू, मैं नहीं कह रहा कि चंपत राय जी ने चोरी की है या चंपत राय जी कहीं से इन्वॉल्व भी होंगे, लेकिन लेकिन चारू यू आर अ स्मार्ट पर्सन, यू विल अंडरस्टैंड। चारू जी समझिए ना, चारू नहीं, आपको समझना पड़ेगा। एक सेकंड बिन्नू जी, सवाल तो करने दीजिए। नहीं चारू जी एंड मी एंड चारू प्रज्ञा, लेकिन चारू जी बात समझिए ना, ये 8 लोग किसको रिपोर्ट करते थे? ये 8 लोग चारू प्रज्ञा को नहीं रिपोर्ट करते थे, ये 8 लोग योगी आदित्यनाथ को नहीं रिपोर्ट करते थे, ये 8 लोग अखिलेश यादव को भी रिपोर्ट नहीं करते थे, ये 8 लोग राहुल गांधी को रिपोर्ट नहीं करते थे, ये 8 लोग यूपी सरकार को रिपोर्ट नहीं करते थे, ये 8 लोग रिपोर्ट करते थे माननीय चंपत राय जी को। इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा या उनको बोला गया इस्तीफा दो। मैंने कहा ना शुरुआत में, एज अ जर्नलिस्ट आई हैव बीन कवरिंग हिम for more than 19 years. I understand. Personally, he might not be involved. लेकिन उनकी निगरानी में हुआ है, उनकी देखरेख में हुआ है। तो वो 8 लोगों ने जो किया, वो उनके लिए कौन जिम्मेदार है? आप बताइए चारू। मेरी टीम गलती करेगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरे को माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल। और यही अभी मैं चारू प्रज्ञा की जगह चारू प्रिया चला दूं ऊपर, तो मेरे को आई विल हैव टू से सॉरी टू यू। वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो मेरे सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन टीम का जिम्मेदारी मेरी है ना। आई हैड इट, आई वुड हैव टू से सॉरी। बिल्कुल। तो इसीलिए चारू आपकी आस्था, मेरी आस्था, इशिका जी की आस्था, टीना जी की आस्था, हमारी आस्था पे चोट है, प्रवेश जी की आस्था पे चोट है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लेकर अनुराग भदौरिया, बिन्नू कह रहे हैं, विनय सिंह कह रहे हैं, हमारी भी आस्था पे चोट है। आज तक गए नहीं, रामलला के द्वार पे गए नहीं, छाती पीट के कह रहे कि हमारी आस्था पे चोट है। राहुल गांधी ये लोग कॉफी पीने कतर जाते हैं, पास्ता खाने इटली जाते हैं, रामलला के द्वार पे नहीं गए। लेकिन आज उनके प्रवक्ता करण त्रिपाठी, उनके नेता कह रहे मेरी आस्था पे चोट है। ये मौका दिया है चारू, इसलिए दिल दुखता है। ये मौका दिया है चारू प्रज्ञा, जिम्मेदारी आपकी है, प्रदेश में, देश में सरकार आपकी है। इतनी बड़ी बात हो गई। चारू प्रज्ञा, भारत के प्रधानमंत्री जी, ऐश्वर्या जी नमस्ते। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, अगर भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया 1 भी रुपया चोरी हुआ है तो वो केवल एक कानूनी जुर्म नहीं है, वो करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ एक विश्वासघात है। और हमारी पार्टी, हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। क्योंकि अगर हम पलट के ये देखें तो मुझे बताइए, एसआईटी बनाई किसने? हमारी सरकार ने। एफआईआर दर्ज किसने करवाई? हमारी सरकार ने। अरेस्ट किसने करवाया? हमारी सरकार ने। हमारे मुख्यमंत्री, और यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमारे वो मुख्यमंत्री जो खुद भगवा पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जो खुद एक संत हैं, उन्होंने ये कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को कितना भी ऊंचा समझता हो। जिसने भगवान श्री राम के चरणों में इस तरीके की विश्वासघात करने की जुर्रत करी है, उसको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। और इस बात का मैं सबको आश्वासन देना चाहती हूँ। मुझे वो दिन अभी भी याद है ऐश्वर्या, जिस दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठान हुए थे, सबकी आंखों में आंसू थे। वही लोग जो राम मंदिर गए थे उस दिन, जो अपने घरों में बैठ के टीवी भी देख रहे थे ना, उनकी भी
की आंखों में आंसू थे। तो ये मंदिर हमारे लिए केवल एक मंदिर नहीं है, रामलला का मंदिर नहीं है, ये वो मंदिर है जिसका इंतजार हमने 500 सालों से किया है। और अभी भी मैं जब इस मंदिर का नाम तक लेती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आखिर में हमें इस बात को याद रखना होगा कि अगर गड़बड़ जब हुई, उसको पकड़ने वाले अपने लोग हैं, उसको सुलझाने वाले अपने लोग रहेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी ने 15 दिन का समय मांगा है। मैं सबसे यही विनती करती हूँ, सबके अंदर उतना ही गुस्सा है, सबके अंदर उतना क्रोध, उतना गुस्सा है, उतनी नाराजगी है। और मुझे तो ये भी लगता है कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि भगवान जी के चरणों से चोरी कर ले। तो लेकिन सबका गुस्सा तब मेरे हिसाब से सेटल होगा जब हम इस रॉट के तह तक पहुंचेंगे और इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ बहुत जल्दी से, जिस तरीके से आस्था शब्द का इस्तेमाल, भगवान जी के नाम का इस्तेमाल आज जाग कर कांग्रेस या सपा के नेता कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि भाई इतने सालों में एक बार अपने नेताओं को रामलला के दर्शन करने भेज देते, या कम से कम दर्शन के लिए भेज नहीं पाते तो उनके बयानों पर चेक रखते। जिस तरीके की बातें उन्होंने मंदिर के बारे में कही, भगवान जी के बारे में कही, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए, गए नहीं। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। राम मंदिर की देखरेख कर रहे थे चंपत राय, उनकी निगरानी में ये चोरी हो गई है। चंदा जो चढ़ावा चोरी हुई है इनके देखरेख में हुई है। अनिल मिश्रा सहित कई लोगों का इसमें हाथ है चंदा चोरी में, जिसमें कई लोगों का इस्तीफा भी हो गया है और 6 लोगों से ज्यादा इस पर FIR भी हो गया है। जिसमें बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव पर कटाक्ष कर रहे थे, तो विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि अच्छा हुआ कि मैंने राम मंदिर में 1 रुपया भी दान नहीं किया, क्योंकि वो दान किया हुआ रुपया चोरी तो हो गया, लेकिन उस 10 रुपये का मैंने किसी गरीब को समोसा खिला दिया, तो उससे बड़ा पुण्य मुझे क्या मिलेगा। अच्छा हुआ कि मैंने उसमें दान नहीं किया। तो बीजेपी प्रवक्ता बोलने लगे कि 1 रुपया तो कोई दिया नहीं राम मंदिर को बनवाने में, और बोलने के लिए सब लोग हैं। तो वहीं पे विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि रुपया दे चोरी होने के लिए, आपकी सरकार में ही चोरी हो रही है, और SIT की जांच कब तक चलेगी, कब तक फैसला आएगा SIT का। SIT को बनाया आपने ही है ना, तो फैसला जल्दी से लाएं। विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि क्या मंदिर जाना जरूरी है, संविधान में लिखा है कि मंदिर जाना जरूरी है। अगर हमारे अंदर आस्था है तो हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हम अपनी आस्था के चलते चल सकते हैं। लेकिन आज बीजेपी सरकार में हमारी आस्था पर चंदा चोरी के नाम पर इतना बड़ा रामद्रोह हो गया, और जिसमें गोदी मीडिया एंकर ऐश्वर्य कपूर बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, और वहीं पर विवेक श्रीवास्तव ने उनको घसीट दिया और बताया कि मंदिरों को सरकार के हाथ में दे देनी चाहिए ताकि ये चोरी हो ना पाए, क्योंकि ऐसे दलालों के हाथ में आ गया मंदिर तो चंदा चोरी तो तय है। और जो ये नया कमेटी बना है, पैसा लेकर के सब फरार हो जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और गरीब होते जा रहे हैं, और जिसमें बड़ी मछलियां एंजॉय करेंगे क्योंकि उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, और छोटे गरीब आदमियों को उठा करके जेल में डाल देंगे। क्या यही बीजेपी सरकार में होने का अभी बाकी है? और यही होने जा रहा है और यही हो रहा है। और जिसमें विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि योगी जी को मंदिरों को अपने संरक्षण में ले और अपने हिसाब से चलाएं, इस अन्य भक्तों के हाथ में ना दे मंदिरों को, नहीं तो ऐसे ही चंदा चोरी होती रहेगी। और आज बीजेपी प्रवक्ता एक सच्ची बात बोल दी कि SIT की जांच में जिसका भी नाम आए, बड़ा हो या छोटा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर FIR भी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने फुल डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।